हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फुली एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फुली एग्जम्प्टेड ऐसी इनकम जो फुली एग्जम्प्टेड होती है, जिस पर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं उसको टैक्स नहीं लगता। सबसे पहले भी मैं ध्यान दूँ, फुली एग्जम्प्टेड अंडर किसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम दैट आर पार्शली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। मतलब कि पहला पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में फुली एग्जम्प्टेड है। दूसरा पोर्शन करूंगी जो कुछ पोर्शन उसका क्या है, एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो करते हैं हम अभी फुली एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फुली एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो सबसे पहले हमारा रहता है सेल्फ एक्यूपाइड हाउस अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड दैट एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस एनी वन ऑफ हाउस kept by assessee for his own residence is free from tax। सिर्फ एक हाउस, सबसे पहले बात है, मैंने ओनली वन हाउस बोला। जैसे कि किसी पर्सन के पास बहुत सारे हाउस घर है, ठीक है, बहुत सारे क्वार्टर है, सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं, उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी, एनुअल वैल्यू हम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे एक क्वार्टर की एनुअल वैल्यू जिसमें वो रहता है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रखता है, वो फुली टैक्स, वो उस पर कोई भी टैक्स फुली एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना, यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एक पर्सन है, उसका एक ही घर है ना, और उसमें वो रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो वो क्या होगा, फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा अंडर सेक्शन 23(2). ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे पता है, जैसे कि मेरे 2 क्वार्टर थे, तो एक क्वार्टर में तो मैं रह रही हूँ, दूसरे क्वार्टर को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बिजनेस और के लिए, तो वो उससे जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, एग्जम्प्टेड है सेक्शन 22। लेकिन वो टैक्सेबल अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो हमारा तीसरा हेड है उसके अंदर होगी, वो बाद में देखेंगे, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यदि प्रॉपर्टी किसके लिए यूज़ की जाती है, अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ की जाती है अंडर सेक्शन 22। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी owned by पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आगे की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी खुद की हाउस है और वो यूज़ किसके लिए कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ना पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है अंडर सेक्शन 13 है, तो वो क्या है, तो इस टाइप से किसी इनकम में वो टैक्स फ्री होती है, सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल मतलब आप सभी को बताइए, इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स द इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज इज फ्री फ्रॉम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 11। ठीक है, समझ गए आप। फिफ्थ है हमारा पारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन आपको पता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 इन इंडिया मैनी ट्रेड यूनियन, व्यापारी से रिलेटेड बड़ी सारी यूनियन बनाई होती हैं, ओन प्रॉपर्टी होती है, जैसे हॉस्पिटल बनाए होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं, रेजिडेंशियल हाउस बनाए होते हैं। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड दैट द इनकम ऑफ द ट्रेड यूनियन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आपने बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये ट्रेड यूनियन ने जितने भी ये बनाए हुए हैं, ये क्या है, फ्रॉम टैक्स। टैक्स ये भी मुझे भी अभी पता चला, इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लोकल अथॉरिटी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय, हेल्ड मतलब जो जिसका अधिकार है, लोकल अथॉरिटी सेक्शन 10-20। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे कि म्यूनसिपैलिटी ने बनाए हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनाए हैं। द प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड दैट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम और एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय दिस लोकल अथॉरिटी आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो इसके हेडिंग ही आपने याद रखने हैं। इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस होता है ना, कि हमारे फार्म हाउस है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A(c) है ना, फार्म हाउस। जैसे हम काफ़ी सारी मूवीज़ में, सीरियल में हम फार्म हाउस में जा रहे हैं, तो इस टाइप की फार्म हाउस में बिल्डिंग विद इन लैंड दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, हाउ वेर इट इज प्रोवाइडेड दैट बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय कल्टिवेटर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इट शुड बी, मतलब कि ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हैं, तो वो क्या होगा, जो फार्म हाउस है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है, वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, टैक्स फ्री होंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन प्लेस ऑफ एन एक्स रूलर, सेक्शन 10-19 है, इंडिया हैज़ रिमेंड ए एक्स रूलर, ये भी आपकी होगी, मतलब कि इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन सेक्शन 10-21। ठीक है, द अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में इंक्लूड एनी एसोसिएशन विच इज अप्रूव्ड बाय कंसर्न बोर्ड गवर्नमेंट एज एन अप्रूव्ड साइंस रिसर्च एसोसिएशन। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड दैट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय अप्रूव्ड साइंस रिसर्च एसोसिएशन इज फुली टैक्स फ्री।
ठीक है। तो आपको ना साइंस की डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए जो भी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, उससे जो भी इनकम मिलती है वो क्या होगी, फुली टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 1021 के अकॉर्डिंग। ठीक है। 10th पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमारा कॉलेज है या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कोई भी प्रॉपर्टी रखी हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1023C के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगी, उससे इनकम होती है, वो क्या होती है, टैक्स फ्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एनी हॉस्पिटल और एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो समझ रहे हैं ना। तो ये सेक्शन 1023C के अकॉर्डिंग द प्रोविजन इनकम टैक्स बैठता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय हॉस्पिटल एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन आर आल्सो फ्री फ्रॉम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपको सभी को पता है 12 प्रॉपर्टी इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड इनकम, ऐसी जो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनको बढ़ावा देने के लिए, खाद्य के बढ़ावा देने के लिए प्रॉपर्टी, उससे जो इनकम होती है वो भी टैक्स फ्री होगी। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए पर्सन रेजिडेंस ऑफ लद्दाख में रहता है, उस प्रॉपर्टी से इनकम जो होती है, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट ना, तो इससे भी जो इनकम होती है वो भी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। तो ठीक है। तो हमने पहले जो 11 पॉइंट है वो विद सेक्शन पढ़े। ठीक है। जो अपने फिर से एक बार रिवीजन, आप एक घर में रह रहे हैं, उसकी एनुअल वैल्यू टैक्स फ्री होगी। ठीक है। आप यदि आपने एक अपने घर का एक पोर्शन अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। आपने यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी बिल्डिंग को पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज़ कर रहा है, उससे जो इनकम होती है वो भी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, जैसे तो ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए या किसी वृद्धाश्रम के लिए चैरिटेबल पर्पज़ के लिए बिल्डिंग यूज़ की जाती है और उस पर इनकम होती है, वो भी क्या होगी, ये टैक्स फ्री यहाँ पर इस साइड के अंदर नहीं आएगी। ट्रेड यूनियन की भी जो हाउस प्रॉपर्टी होती है वो भी इस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी, टैक्स फ्री होगी, नो टैक्सेबल होगी। लोकल अथॉरिटी की भी नहीं आएगी, फार्म हाउस की भी नहीं आएगी जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है। एक्स रूलर से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन में यूज़ की जाती है, उस बिल्डिंग से जो इनकम होती है वो भी इस हेड के अंदर नहीं आएगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के इनके लिए यूज़ की जाती है, वो भी इस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, वो भी इसके अंदर नहीं आती है। हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन की भी जो भी इनकम होती है प्रॉपर्टी की, वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये सारे पॉइंट आपने ये ध्यान में रखने हैं। ऐसी इनकम जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी। पेपर में थियरी का क्वेश्चन आ जाता है ना आपको, फुली एग्जम्प्टेड अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो हाउस प्रॉपर्टी, ये सारे पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर नहीं आएंगे, इसके अंदर उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि ऐसी इनकम जो पार्शियली, पहले तो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी, बाद में उसको एग्जम्पशन मिल जाती है। ठीक है। तो ये है, पहला है डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन एंड वेयर हाउसेस। ठीक है। दूसरा है डिडक्शन विद रिगार्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन, ऐसी सोसाइटी जिसकी लेस देन है 20,000, वो इस सेक्शन के अंडर आते हैं, सेक्शन 80P2F। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया क्या कि एग्जेम्प्टेड रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला पोर्शन किया गया फुली एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। दूसरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया हाउस प्रॉपर्टी इनकम दैट आर पार्शली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो पेपर के लिए ये ही अपने आप में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने सेक्शन वाइज अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।